मिलन की जब तक 3 लोक 14 भुवन में आत्मा रहेगी, 3 ब्रह्म के देश में चली जाएगी, परंतु महाप्रलय के समय, प्रलय के समय आना पड़ता है। और जब शरण ले लोगे तो सतगुरु शरणों लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। ब्रह्म ज्ञान सुन करके फिर सतगुरु शरणा लो। कैसे लो? जन्मे जहां मरण विद नाई, मौत जहां वो ज्ञान न काई। यूं मोक्ष मुक्ति का पंथ नियारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। मोक्ष और मुक्ति का पंथ रास्ते अलग अलग। शंखनाली उतरना और शंखनाली चढ़ना ये मुक्ति का रास्ता है, ब्रह्मलोक जाने का है, 3 लोक 14 भुवन का है। और परम मोक्ष जाने का रास्ता शंखनाल आना है, माता के गर्भ में बंकनाल होके चढ़ना है। तो बंकनाल तो निरंतर बिना जा नहीं सकता, क्षर अक्षर ब्रह्म से बंकनाल जा नहीं सकता, शेष लोक कुंडली खुल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये पंथ अलग अलग है। ब्रह्मा जी इनको संग नहीं बताया, अलग अलग बताया है। कृष्ण ने गीता में भी अलग अलग बताया है। तो निर्वाण पद ऐसा है जिसका था किसी ने नहीं था, वो सत्य लोक ऐसा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि वर्ण परण जब हो जाता है तो ये माया ब्रह्म में आत्मा आती, कभी जीव ब्रह्म में आई, कभी जीव बने, कभी ब्रह्म खड़ा दिखाते हैं। पर अब ब्रह्म होना आदरे पहले आयो कहाँ है। अब ब्रह्म होना आद है, उस देश में मिलना परम पद में सरना सदगुरु का लिए बिना उस देश में जा नहीं। ने अंचरी उस देश में लेके जाता है। कौन से देश में? इन चारों से अलग। वरण परण शरण, मैंने वरण परण हरण और मिलन, चारों से अलग। मिलन किसका करना है? निरंतर ब्रह्म का। पर सरना लोगे जब मिलोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये कमी कौन बताएगा? ये ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान ही बताता है। आत्मा ब्रह्म की जो कमी अंदर में है वो कमी ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान बताता है। कि पहले आयो गाय कजी ब्रह्म की, ब्रह्म बतावे प्रगट जग के माए। के सुखराम जगत की जन के जगत संत कहाई। जगत की संत कहते हैं। जगत में जब ब्रह्म आत्मा आ जाती है, जगत कौन है? पंच तत्व शरीर। आनदेव कह दो, पंच तत्व कह दो, जग कह दो, देवल कह दो। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जगत की सारी कमी जन केवली भगवंत जिन्होंने 98 ग्रंथ बनाया है, जो संत पद की प्राप्ति कर ली है, केवल पद आनंद पद की, वो ही ये निर्णय करते हैं। और जब ये निर्णय आ जाता है तो सागे सतगुरु पाविया भरम ना सब खोवे। जब ममता सुखराम के तिरपत होए सब सोवे। ऐसा सत्य केवल ज्ञान का जब संग कर लेती है आत्मा तो सारी ब्रह्मना और कर्म दोनों साफ होते जाते। ब्रह्मना कौन सी है? इस ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान के बीच में ब्रह्मा। ये सरने में ब्रह्मना है। जब जो शरीरधारी गुरुओं का सरना लेता है तो वो तो वर्ण परण में ही तो है, तो इससे अलग है नहीं, माया ब्रह्म के साथ ही है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज, और ममता धापने वाली नहीं, इससे ममता तो तिरपत होके धापेगी कब? सदगुरु का सरना लोगे, नेंचर का संग करेगी आत्मा। और 12 कवड़ 6 पूर्व 6 पश्चिम के छेदन करके
और इस इच्छा ममता रूपी शक्ति से अलग होगी। जब जाके महाराज फरमाते हैं ममता दाते, ये इच्छा शक्ति राधा ये सब ममता ही तो है। ममता को ही तो दफाना है। ममता धापे बिना न मन मरने वाला, न माया छूटने वाली, न कुबुदिया छूटने वाली, न कामना वासना छूट कहते हैं पर छूटने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो जन सुखदेव गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजान, हर पावे नर साच सो, दूजे लिव सो जा। घट में तेरे इस अनुभव ज्ञान की सच्चाई आएगी घट में, कि नहीं माया ब्रह्म से अलग होने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान तो मिलन में रहता है, शरण लेवो केवल ज्ञान। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते उस लिवन सिमरन के लिए क्या करना है। ओम दही बिलोइए, इच्छा घी छट जाए। इच्छा घी जब पी गया, जब जन हुआ राम, इन आगे सुख राम के, केवल को सतधाम। यही महाराज आज हरजस में लिख रहे हैं। ओम दई श्वासा के साथ विलोना करो, किसका? राम नाम का, सृजनहार के नाम का, जो निरंजन है, निराकार है। तब वो निराधार नेंचर आ जाएगा, अगम देश से, केवल पद से। पर ये दही बिलोने की छट करोगे, जब घी छटेगा वैसे ही छट जाएगा। आत्मा के अनंत जन्मों से इच्छा होती है, नरदेह में आती है परम पद में मिलने की। अब ये आत्मा की इच्छा को तो ध्यान नहीं रखते हैं, और इच्छा और आत्मा संग हो जाते हैं। और संग है जितने तो जन्मना मरना। आत्मा को संग करो निरक्षर का, जो निराधार है, निरंजन निराकार से ओम दही बिलो, श्वासो श्वास रटना करना, ओम दही बिलोना। तब नियंचर रूपी घी छटेगा, और फिर आत्मा 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण में इस घी को संग जाके और बवर गुफा पे इस घी को पी ले। तुरंत सबद एक में एक होना है, घी पीना। और फिर इन आगे सुखराम के केवल का सपना, फिर वो सतधाम में जाके राम कथे ओम तेरे, जब पावे निज भेव, देवल माय देव रो रे, वहां निरंजन देव। राम कथे यानी रटना, कथने, ज्ञान कथने को नहीं बोला है, रटना। किसके साथ करो? ओम मथेरे, मंथन के साथ, श्वासा के मंथन के साथ, बराबर लिवन सिमरन। जब ये निज भेव परमात्मा का मिले, अरे नेचर के साथ ही, निज भेव के साथ ही तू अणबे ज्ञान समझ सकता है, नहीं तो अणबे ज्ञान समझ में नहीं आता। अंदर में तेरे शब्द उमंग होगा, जब ये अणबे ज्ञान की तेरे को आतुरता रहती है, पीड़ होती है सुनने की, निर्णय की, और तभी आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगता है। जब तक इसका निज भेव का गुण प्रकट नहीं होता है, तब तक ये अणबे ज्ञान समझ में नहीं आता है। घोड़प में इसको भक्ति को करना पड़ता है। जब ये समझ में आता है तो इस शरीर रूपी देवल में ही उस देवरे निज नियंचर के दर्शन होते हैं। कहा गुरुपत में सुखराम के, ये शिष्य साचा हो, देवल इंडो चढ़ गयो प्रथु पराक्रम। गुरुपत में केवल ज्ञान है, गुरु ज्ञान। इसमें जो शिष्य साचा है, भक्ति में लीन है, और ये राम कथेर ओ मतने का गुण है, तो देवल के ऊपर, शरीर रूपी देवल के ऊपर वो नेंच रूपी इंडा 24 घंटे गरनाता है अगम। वो निरंजन परमात्मा का निराधार देश है। तो उसी से मन मारो माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर, कुबद जड़ाओ कामना रे, सुरत सार दिस। सबसे पहले इस मन को मारना, यानी रटना में लगाना। लिबल सिमरन करे, उसमें मन को लगाना, यही मन मारना। और इसमें लगाओगे तब माया से मोह कम होगा, रूप से। जिसके रटना नहीं चलती है वो रूप में फंसा रहता है।
और फिर वो ममता घेर के रखते। इच्छा, इच्छा जब परमात्मा में लीन हो जाती है, मिलने की इच्छा होती है, तो कामना और वासना दोनों ढीली पड़ जाती। कुबदियां भी, सब बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, सब धीरे धीरे पलड़ा हल्का होता जाता। और सूरज सार दिस पेड़, सूरज सार शब्द को महाराज फरमाते रटना करके और उस सार निरंजन निराकार पद में मिल जा। तब मैं ते तज मज ना किया रे आयो दे सब ट्रास। जब उस सूरज उस सार में मिलने का इच्छा जबरदस्त होती है, तो मैं ते तज, सबसे पहले मैं ते तज जाता। मैं, मेरा, मैं हूं, मेरा है, मैं तू, मैं गुरु तू शिष्य, ये तजना है। और मद, ये मद होता है जब ये मैं ते आता है। आयो दे सब राड़, महाराज फरमाते इस प्रकार से ये सारा कब होता है? तेरी मेरी, अपना अपना, चाइना, चिंता, ये खड़ी कब होती है? तेरी मेरी होती है। इसलिए सुखराम जी कह रहे तेरी मेरी राग देश कच्चू नहीं धारण। तेरी मेरी राग देश, राग देश किसको कहते हैं? देवता आन और मैं गुरु। देवता उस देश में नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, ये राग देश। उनको हल्का मानता है, खुद ऊंचा बनता। तो ये ज्ञान आ जाएगा, आध्यात्मिक निर्णय कर देगा, हर की भक्ति कर लेगा, नहीं कर। चाय चिंता सब छोड़ के रे ओ मन हर दिस बार। ये चाइना जब धापेगी, चाइना जब तिरपत होगी, तब ये सब छूटेंगे और मन को हर के दिश में लगा दे। बस रटना में, जब रटना बंद होगी तो मन को कहाँ लगाएंगे भाई? कई जने कहते हैं रटना बंद होगी, उसास बंद हो गया, तो फिर मन कहाँ लगता है? सातों सुर विचलित रहते हैं, सातों सुर पसरे रहते हैं, मन भागता फिरता है, वहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, सब जगह भौंकता फिरता है, जगह जगह हेरता फिरता है। कोई संत को हेरते हैं तो कोई परमात्मा को हेरते हैं। बाहर मिलेंगे? बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, सब घट में। तो इस मन को रटना में लगाओगे, जब घट में मिलेगा। मन जब तक रटना में नहीं लगेगा, तब तक घट में मिल नहीं सकता। देख निवारो डिम्ब कोरे पाखंड दीजे छाड़। ये राग द्वेष जो है, डिम्ब यानी जिसके घमंड होता है, मोटापना होता है, उसके ये राग द्वेष रहता है। अपने आप को बहुत बड़ा समझता। मेरे पास जब आते थे वाणी लेने, तो कहते हम तो राम से नहीं है, दो दो तीन तीन पीढ़ी से है। और जो ये देवता को पूजते हैं, ये सब सागट है। हमारे सब कमरे में फोटो लगी हुई रहती थी भगवान की। तो कहते भाई जी आप सब देवता को मानते हो, सब जड़ को मानते हो, आप सागट हो। मैंने कहा सागट के यहाँ लेने को क्या है? आप राम से नहीं हो तो? कि हम संतों की वाणी आपके यहाँ छपी हुई है जो लेने को आए। लेकिन जब संतों की वाणी सागट के पास है, राम से नहीं के पास नहीं है, है? यही राग देख है, यही डिम्ब है, यही पाखंड है। ये जब तक घट में रहेगा, तब तक वो क्या वाणी लेकर भी क्या ज्ञान समझ जाएंगे? समझ जाएंगे। ये सबसे ज्यादा कौन करते थे? पालनपुर वाले। यही आए सबसे ज्यादा मेरे, जो उनको वाणी से प्रेम ज्यादा था, महाराज के ज्ञान से, वो लेने आते थे बहुत। और सबसे पहले यही बोलते थे कि वहां ऐसी वचन दिलाते हैं कि सबको छोड़ दो, जब जाके तुम राम से नहीं, और जब यहाँ टालनपुर में घुसने दे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं और कहते थे एक राह बाँचने वाले हमारे से राम राम कर लोगे तो आपके नेंचर आ जाएगा और मोक्ष चले जाओ। हमारे सामने ऐसी बात बोली, तब फिर मैंने कहा कि सुखराम जी तो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे कह भूप पर निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम में सो जगत नाये पावे।
सुखराम जी ने तो कहा मुख पे आता ही नहीं है निज नाम, और ज्ञान गम की सोच कर भी गति नहीं पा सकते हो, तो आप ज्ञान कत के मुखारबंद से राम राम जिला के झेल के और उस गति में मिलना चाहते हो? उत्तर दो, सुखराम जी सही है, आप सही है। तब सारे एकदम नाड़ झुका लिया, हम तो ये जानते ही नहीं। बडेरों ने नहीं किया। कैसे नहीं किया? सुखराम जी यहाँ आए हैं, सुखसारण जी राघोदास जी ने किया है, और जबरदस्त निर्णय है। ये भ्रम है, इस भ्रम को मिटाओ, दिग्पिच को खत्म करो, भ्रम मिटाओ मैं तजो रे, दिग्पिच काची काट, ये गट में कच्ची भरी हुई है। तो बडेरों ने नहीं किया तो हम भी नहीं। ये दिग्पिच है। क्यों है? मान बड़ा ही पर हरो रे, सोए रहो मत कोई, निस्दिन गोविंद गाय रे, प्राणी ज्यों त्यों निर्मल हो। पहले मान बढ़ाई को छोड़ो, ये मान बढ़ाई सबसे ज्यादा दुख देने वाली है। थोड़ा बहुत ज्ञानी बन गया, ज्ञान कतने लग गया, गद्दी पे बैठ गया, तो बस बाणी बाँचने लग गया, बस अब तो हम तो हमारे जैसे तो कोई बड़ा है ही नहीं कोई। ये मान बढ़ाई, वो सोई रहेगा क्या जागेगा? तो मन भी कुब्दिया मचाएगा, आत्मा सूती हुई रहेगी, कभी जाग नहीं सकती, यानी चेतन नहीं हो सकती, जीव ही बनी रहेगी, और शरीर से संबंध बनता रहेगा। बस मैं गुरु और तू चेला, मैं गुरु और तू चेला, बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निस्दिन गोविंद गाय रे, प्राणी ज्यों त्यों निर्मल हो। हे प्राणी, तेरे को नर शरीर मिला है, तू राम रटना कर, और ओम सांसों सांस कर, इस गोविंद को गा, इंद्रियों को बींधने के लिए। जब प्राणी तू निर्मल होगा, जब तू आत्मा शुद्ध स्वरूप होकर के, सारे तेरे ऊपर जो आवरण छाए हुए हैं वो साफ होंगे बादले की जैसे। जब सूर्य की रोशनी तेरे को चमक आई, तब ये नियंत्रण तेरे उमव होगा, और रोम रोम थर्राएगा, और ये अनबे वाणी इतनी प्यारी लगेगी। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनबे वाणी इतनी प्यारी लगेगी कि मैं इसका वर्णन नहीं, इससे प्यारी इतनी लगेगी। तो बिन टेके सतधाम कहावे, दर्शन कर त्रिपत नहीं होवे। उस सत्संग के दर्शन करते करते धापेगी नहीं आती, बिन टेके सतधाम है उसका आनंद लेती रहेगी। और ये संतों की अनबे वाणी बहुत प्यारी, इतनी प्यारी लगेगी कि बस जैसे संसार में बस आत्मा परम पद में मिल गई, पियर से ससुराल पहुंच गई, अब जन्मना मरने का वो नहीं। ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं। वैराग्य वृत्ति जब हो जाती, तब सुखराम जी कह रहे हैं ऐसे शुभ जब निर्मल आत्मा होती है, तो अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे, शुभ दिस रहो लाग। अशुद्ध अशुभ ये छोड़ो। अशुद्ध कौन है? अशुभ कौन है? अशुभ तो जो तेरे मुंह से वचन बोल, ये जितने भी वचन मुंह से अडंग बडंग बोलते हैं, असत्य भाषण देते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं, अपने आप के रूप को गुरु बताते हैं, माया के स्वरूप को, और माया के स्वरूप को ही संसार में मोक्षगामी बताते हैं, मैं मोक्षगामी हो गया। तो ये अशुद्ध नहीं है तो क्या है? अशुभ बोलने से अशुद्ध आत्मा शुद्ध नहीं है, उसके आवरण साफ नहीं है आत्मा के, और आवरण साफ नहीं तो वो शुभ दिश कैसे लगेगी? शुभ फल हरिजन खाते हैं, अशुभ सेंग संसार। शुभ फल हरिजन खाते हैं, अमर फल है शुभ। तो इसके अलावा सब महाराज फरमाते हैं शुभ फल हरिजन खाते हैं, अशुभ सेंग संसार। अशुभ सेंग संसार खा रहा है, तो अशुद्ध है कि शुद्ध है? अशुद्ध। इसलिए जन सुख देवता झूठ करे, साचा साई दिसला।
तू झूठ को तज दे और परमात्मा के दिस तेरे को लगना है, तो संसार में महाराज फरमाते हैं इस परमात्मा की भक्ति में ऐसा आनंद ले ले, ऐसा संग कर ले कि संसार में तू परमात्मा में ऐसा मिलेगा कि रसना रटो राम गुण गाऊं पतिव्रता जो तो कुध्याऊं। बस रसना रटो राम का गुण गाऊं तो पतिव्रता का गुण ऐसा आ जाएगा कि महाराज फरमाते हैं तो बिन टेके सतधाम कहा, वो सतधाम का वो आनंद लेता है। और दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे इमृत वाणी जन को मोरे। सत्संग के दर्शन करता रहेगा और इमृत वाणी जो अनभे वाणी है ये बहुत प्यारी लगी, तो ऐसा गुण होगा तब सुखराम जी कह रहे हैं साधो मारे आनंद भयो घर माहिनी, साधो मारे आनंद भयो घर साख आनंद भयो, ऐसा आनंद निपजी साख नाम अन सांसो रयो न काई साधु मारे आनंद भयो घर। नेंच रूपी अन्न आएगा, श्वासा रूपी राम रटना जल पिएगा तो हला हल साख निपजे। कब होगी? ओ मन इंद्र ओ मंग कर आयो ज्ञान बादला दरस्या मेरे रामा ज्ञान बादला दर। ब्रतन बीज चमकने लागी भजन मेघ सो बरस्या साधु मारे आनंद भयो। ये मन इंद्र की जैसे उमंग उमंग रटना में लगेगा, विरह रूपी बादले गरनाएं, तब ये रटना रूपी मेघ बरसेगा जगत और नेंचर उमंग होगा पूरे शरीर। तब सातो ही अन्न नीपना भारी साख हेल दे आई मेरे रामा साख हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर देऊं भाई साधु मारे आनंद भयो। इसकी जांचना करे यानी मेरे ज्ञान को सुने और समझे और धारण करे तो एक सातों अंगों से भक्ति हो जाएगी। सातों अंग का मतलब तन बन सन खन कण तेलड़ी बेलड़ी सेलड़ी, जिसके सातों चीजें उत्पन्न होती है और सातों से हो यज्ञ होता है। सब चीज सातों चीज ये यज्ञ में और सातों अन्य उसे कभी टोटा नहीं आता है। इसी प्रकार तंतिर मंतिर वचन सूरत नीरत लीव और बेरा ये जब जिसके घट में आ गया तो सातों ही अन्न निपटे, टोटा नहीं रहेगा। कोई जांचे तो उसके भी महाराज परमात्मा गाड़े बन, इस प्रकार से करेगा वो उसके भी गाड़े। मेरा तो टोटा सब ही भागा और सभी का भागे मेरे रामा और सभी का जे कोई आन संभावे शिवरण तीन लोक सिर गाजे साधु मारे आनंद भयो। तीन लोक सिर के ऊपर गर्जना करेगा कौन? ज्ञानवे ज्ञान। ये सत्सबद नियंचर भवर गुंजार की जैसे गुंजायमान करता है, थाली में झनकार की जैसे झनकारे लगते, मुरली की धुन की जैसे मीठी मीठी स्वर सुनाई। ऐसा महाराज फरमाते उसके आनंद आएगा। तब खुल्या भंडार द्रव्य बोनिक टोटो पड़े न पावे मेरे रामा टोटो पड़े न पा। के सुख राम लगी अब ताली
रोम रोम हर गावे में दाता दो मारे आनंद भयो। खुल्या भंडार, द्रव्य भंडार खुल जाए, फिर टोटा नहीं पड़ेगा। जितना भी लुटाओगे उतना भंडार बढ़ता जाए, कमी नहीं आएगी। द्रव्य वो नीचा, द्रव्यों की खान खुल जाएगी। यानवे ज्ञान नहीं द्रव्यों की खान है। केवली भगवंतों के खुली जब इतने बड़े बड़े ग्रंथ बनाए, इतने निर्णय लिखा है भांत भांत कर, और इसको कोई आकर धारण करे कैसे? कै सुखराम लगी अब ताड़ी, ये चाबी है ऊंसा सांस राम कतेर ओ मत। रटना मुखारबंद से, कागलिया जिब्या से, और ऊंचा सांस मंथन, ये राम कथना और ओम मथना। तो ये निजभेव जब प्राप्त हो जाएगा, ये ताड़ी लग जाएगी, तो फिर महाराज फरमाते तू निरंजन परमात्मा में निराधार जाके मिल जाए। वो नेंचर आएगा और वो लेके जाएगा उसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पढ़नते सुनते सीखनते परम धाम पावनते सही, ने कर्मे निराधार निर्भय सदा महासुखं, अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपनते, नाम अजीत नाम जिव्या धारे, नाम रटनते मुखार बंद सासा ने सोग, निराधार निर्लेप। महाराज फरमाते हैं ये अमरलोक महिमा का ऐसा गुण है, जिसको अमरलोक जाना है वो महाराज फरमाते हैं ये धारण कर लो। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। ब्रह्म दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।